अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हमारा फर्स्ट ईयर से ताल्लुक़ रखता है और चैप्टर नंबर 1 और उसका जो टॉपिक नेम है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टॉपिक नेम है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उसका नाम है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखें बच्चे, हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है पड़ा, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर हमने पहले दो किस्म के यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था जी बेस, फिर हमने इसमें पढ़े थे जी डिराइव यूनिट्स, और आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या करेंगे जी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता है कि आपका जो एसआई सिस्टम है वो कितनी किस्म के यूनिट से मिलकर बना है? तो भाई वो 3 किस्म के, यानी 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर इन एसआई सिस्टम। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी किस्म के यूनिट होते हैं? तो उसका जवाब है 3। अब अगली बात देखें, बेस वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटी के, और डिराइव के। ये सप्लीमेंट्री क्या यूनिट्स होते हैं? तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स बेस और डिराइव नहीं थे उनको क्या कहा गया जी, कि जो ना बेस की कैटेगरी में आते हैं और ना जो डिराइव की कैटेगरी में आते हैं उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री। अगर आप इसकी डेफिनेशन या इसका कंसेप्ट देखना चाहो तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द थियोरेटिकल यूनिट्स those belongs to geometrical quantities या geometrical quantities। ये आपका डेफिनेशन है कि ये किस तरह के यूनिट्स होते हैं। एक तो ये होते हैं थियोरेटिकल्स, और इनका जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है जी? ज्योमेट्री के साथ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इनकी क्या हो गई? डेफिनेशन। अब अगली बात देखें कि ये कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो भाई इनकी क्वांटिटीज भी होगी। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उसकी जो टाइप्स हैं बड़ी, वो जरा आप देख लें। इसकी जो टाइप्स हैं बड़ी वो हमारे पास है 2। इसकी कितनी टाइप्स हैं जी? 2। और उन टाइप्स के नेम आपको याद रखने हैं। एक बात ध्यान में रखें कि हम जो अब आपको बता रहे हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो टाइप्स हैं मतलब वो कौन कौन सी हैं जी? पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। पहली क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल। दूसरी क्वांटिटी है जी इसकी सॉलिड एंगल। दूसरी क्वांटिटी क्या है? सॉलिड एंगल। पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और सॉलिड एंगल भी सप्लीमेंट्री। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो प्लेन का जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो है रेडियन। प्लेन का सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेरेडियन। ये हमने इनके सिंबल लिखे हैं। ये हमने इनके क्या लिखे हैं जी? सिंबल। ये इनके सिंबल है। रेडियन आर ए डी और एस आर क्या होता है जी? सॉलिड एंगल का। ये हमने डिस्कस कर लिया। और एक दफा दोबारा सुन लें कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो जो उनके जो यूनिट्स होते हैं असल में वो थियोरेटिकल यूनिट्स होते हैं और उनका ताल्लुक ज्योमेट्री के साथ है। 2 टाइप्स हैं जी, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। अब अगली बात आप देखें कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हमने डिफाइन करना है। तो इनकी अलग अलग हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्लेन एंगल है जी, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है? आप जब भी प्लेन एंगल का नाम सुनोगे तो प्लेन जो होती है ना, प्लेन हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। और इनके अंदर कोई भी वेक्टर लाई करता है और उसको हम लिखते हैं एक्स और वाई। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हैं और जो 2 कोऑर्डिनेट्स वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो प्लेन एंगल भी क्या होगा? उसमें
दो एक्सेस होंगे। और इस बात का मतलब क्या बनता है कि उसके पास टू डायमेंशनल होगा। वो क्या होगा जी? टू डायमेंशनल। कौन सा होगा? टू डायमेंशनल। अब ये होता हमारे पास कौन सी चीज है टू डायमेंशनल? तो हम सर्कल को डिस्कस करते हैं जी। सर्कल, और सर्कल की जो मसावात है वो मैथ के मुताबिक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। और आप इसमें देखें कि इसमें दो कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, एक्स और वाई। अब ये जो सर्कल है ये प्लेन है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप इसको रेडियस मान लो, तो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ऐसे आपका एक सर्कल सा बन जाएगा यू रोटेट करने से। बात क्लियर हुई? तो सर्कल हमारा क्या है? टू डायमेंशनल। तो प्लेन एंगल कौन सा है? बड़ा एंगल टू डायमेंशनल एंगल है जी। और ये कहाँ बनता है? सेंटर। अब इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका यूनिट तो होता है रेडियन। तो भाई रेडियन की डेफिनेशन लिखनी है। तो आप एक तस्वीर पे गौर करें, ये हमारे पास सर्कल है और ये आपको पता है उसका सेंटर ओ है, और ओ से फासला रेडियस उसका आर, ये वाला रेडियस भी उसका आर। अगर हम उसके सरकमफेरेंस के ऊपर ये लेंथ मान लें, यानी इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क मतलब छोटी कॉस होती है, स्मॉल कॉर्ड, और एक होती है कॉर्ड जो बहुत बड़ी होती है, मतलब हाफ के करीब करीब भी हो सकती है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये वाला डिस्टेंस, और आर यानी कंडीशन है बड़ी कि एल इज इक्वल टू आर, यानी अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा वो हमेशा 1 रेडियन का होगा। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, द एंगल फॉर्म एट, सबटेंडेड भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल when length of arc is equal to its radius। अब यहाँ पे जो बात समझने की है कि ये जो एंगल होता है, एक तो ये बनता है सेंटर ऑफ सर्कल पे, ठीक हो गया। फिर जो इसकी आर्क की लंबाई है और इसकी रेडियस की जो लंबाई है वो आपस में क्या होती है? इक्वल। ये आपके पास, अब इसका अगर हम आपको फार्मूला लिख के बताएं तो फार्मूले में आपको लिखना है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब गौर से देखिए, अगर हम शर्त या कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं कि लेंथ इज इक्वल टू आर, तो इस आर की जगह पे हम लिखें एल की जगह पे आर, इधर भी आर, तो कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा? 1। और ये क्या कहलाएगा? रेडियन। ये क्या कहलाएगा? रेडियन। अब ये आपका था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है? टू डायमेंशनल। कहाँ बनता है जी? सर्कल में बनता है। क्यों जी? सर्कल तो प्लेन में लाई करता है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब फार्मूला भी आप देख लिया, अब इसकी कुछ एमसीक्यूज हैं वो आपको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, किसकी जी? कंप्लीट सर्कल। अब कंप्लीट सर्कल का मतलब ये है कि हम यहां से चले और ये पूरा हमने सरकमफेरेंस कवर करना है। तो हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। यानी हमारी जो लेंथ है, अगर हम इस फार्मूले को देखें तो लेंथ जो पहले हमने एल के बराबर रखी थी, अब पूरा सर्कल है तो किसके इक्वल आ जाएगी? 2 पाई आर। नीचे भी हमारे पास आर है, तो ये आर इस आर से कट गया तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2 पाई। इसको हम रेडियन का नाम दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई रेडियन। अब रेडियन की जो यहाँ पे जो पाई है बड़ा, उसकी रेडियन में जो वैल्यू होती है 3.14, या हम इसको कह सकते हैं 22/7। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जवाब जो है वो आपका 6.28 रेडियन भी आ सकता है। यानी अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए तो वो कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। या इस फॉर्म में जवाब हो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये वाला जवाब भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर इसकी जो कंडीशन है, पहले हमने इसको डील किया था कंप्लीट सर्कल में, अब इसको हम डील कर रहे हैं जी हाफ। हाफ सर्कल, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेमी सर्कल। दूसरा नाम क्या होता है जी? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के मुराद अब आप देखें
कि पहले हमने पूरा सर्कल कवर किया तो हमारी लेंथ थी 2 पाई आर। अब हाफ करेंगे तो 2 पाई आर का हाफ कितना होता है, पाई आर। तो एल हमारे पास बन जाएगा पाई आर। तो थीटा के मुताबिक एल ओवर आर, पाई आर ओवर आर, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा जी पाई रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर देखना है, ये वाला। और हाफ सर्कल या सेमी सर्कल में कितने होते हैं ये वाला भी आपको याद करना है। अगर वो आपसे पूछ ले क्वार्टर, तो पाई का भी 4, यानी यहां तक पाई का भी 4। तो पाई बाय 2 क्वार्टर की अगर वो बात करेगा, यानी 1/4, तो इसमें पाई बाय 2 रेडियन होंगे। कितने होंगे, पाई बाय 2 रेडियन। अगर पाई की वैल्यू के हिसाब से जब आप चेक करोगे तो 3.14 रेडियन, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो ये जो था हमारा क्या था, प्लेन एंगल था। अब हम बात करते हैं जी सॉलिड एंगल की। किसकी बात करते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हमारे पास जो है बच्चे, सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल हमारा होता है 3 डायमेंशनल। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर डील करना है। ये क्या होता है जी, 3 डायमेंशनल, यानी इसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी। ये आपका स्पेस के अंदर लाई करता है। सर्कल वाला प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन कहते हैं, वो किस में लाई करता है जी, 2 डायमेंशन में। सॉलिड वाला क्या करता है, 3 डायमेंशन में। ये बनता कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है, ये सफेयर के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है जी, सफेयर के अंदर। अब प्लेन एंगल का जो यूनिट था वो था रेडियन। वो यूनिट क्या था, रेडियन। अब सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो आपको याद रखना है, स्टे रेडियन। क्या होता है जी, स्टे रेडियन। तो स्टे रेडियन को अगर हम डिफाइन करें तो वो जरा देख लें। सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा एक स्फेयर। ये हमारे पास एक स्फेयर है जी, और आपको पता है स्फेयर जो है वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। तो हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर ओ है बड़ा। अब हमने इस स्फेयर के ऊपर एक ऐसी सरफेस लेनी है, ये जो हमने सरफेस ली है इसका जो एरिया है ए, वो किसके बराबर होना चाहिए, इन रेडियस के स्क्वायर के बराबर। यानी इस पूरी सरफेस का, ये जो हमने पूरी सरफेस ली है इसका जो एरिया है यानी सरफेस एरिया, वो इनके स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो। यानी एरिया को अगर हम ए से लिखे तो स्क्वायर ऑफ रेडियस किसके बराबर, तो ये प्लस एरिया क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एंगल फॉर्म एट सेंटर ऑफ स्फेयर। वो क्या था जी, सर्कल। ये क्या है, स्फेयर। व्हेन सरफेस एरिया ऑन sphere is equal to square of रेडियस। ये आप गौर से देखें, ये कहां बनता है जी, स्फेयर के। और उसकी जिस सरफेस का एरिया होता है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो भी आप देख लें। इसका जो फार्मूला है वो आपके पास बनता है थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर। अब इस बात का क्या मतलब है कि ए एरिया ऑफ सरफेस है और आर स्क्वायर ऑफ रेडियस है। और ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको फिर हम नाम देंगे 1 रेडियन, सिंबल बना के लिखेंगे। तो अगर इसकी कंडीशन की बात करें, या आप यूं देख लें, क्या इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो भाई बात सुने, जो 3 एक्सिस वाली चीज होती है वो हमें चारों तरफ से नजर आती है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आपने अगर कोई फिल्म चलाते हुए वीएलसी प्लेयर देखा है, तो वीएलसी प्लेयर की शेप भी इसी तरह होती है, कोन टाइप। क्या होती है, कोन टाइप, इस शेप की तरह। या आप लोगों ने कार्नेटो, जो आपकी कार्नेटो आइसक्रीम होती है उसकी शेप, वीएलसी प्लेयर की शेप, या हम कह सकते हैं सांता क्लॉज जो क्रिश्चियन वाली कैप होती है उसकी शेप। ये तीनों चारों शेप आपको क्या देती हैं जी, मतलब आपको बताती हैं कि ये सॉलिड एंगल यानी स्टेट रेडियन की शेप है। या अक्सर आप देखते हो कि जब मतलब किसी कंपनी की गाड़ी हो या वैसे भी जब रोड एक्सीडेंट हुआ पड़ता है
तो कोई गाड़ी उनके साथ आगे टकराना जाए तो हम मतलब साइन निशानियों के तौर पे उससे कुछ फासले के ऊपर एक कोन टाइप चीजें रोड के ऊपर रख देते हैं, तो वो भी इसी शेप की होती हैं। तो ये हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट सफेयर की, क्या बात करें जी, अगर हम आपसे पूछें कि कंप्लीट सफेयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो भाई कंप्लीट सफेयर का जो एरिया है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर आप कीमत पुट करना चाहो a/r स्क्वायर, तो भाई इसमें जो जवाब आएगा, एरिया आपके पास था सरफेस एरिया कंप्लीट का 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो 4 पाई स्टेरेडियन। अब गौर करना कि कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन, और कंप्लीट स्फेयर में कितने स्टेयर रेडियन होते हैं, 4 पाई स्टेयर रेडियन। अब स्टेयर रेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल है, और जो रेडियन है वो आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल। तो रेडियन और स्टेयर रेडियन की नेचर क्या है, अलग। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रेडियन सफेयर में हो सकते हैं, तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफेयर 3 डायमेंशनल है और रेडियन 2 डायमेंशनल है। तो क्या सर्कल में स्टेयर रेडियन हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्कल तो 2 डायमेंशनल है और उसमें 3 डायमेंशन वाली चीज कैसे आ सकती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी तो मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।